अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सनद किसी भी प्रोग्राम के लिए उनकी शिरकत सनद की हैसियत रखती है। मैं कबल इसके कि हज़रत वाला को ज़हमत ख़िताब दूँ, मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ। ये इस वक्त स्टेज बहुत मोतबर है। नगीना, अकबराबाद, महेश्वरी, बिजनौर और इसी तरह दीगर इलाक़ों के उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन तमाम का हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनकी इंतज़ामिया की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। और हज़रत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस दारुल उलूम जामिउल हुदा मुरादाबाद को ज़हमत ख़िताब देता हूँ इस तमहीद के साथ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है इनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस दारुल उलूम जामिउल हुदा मुरादाबाद। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुतिइल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इज़्ज़त माब जनाब सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है दीन की बात सुनने वाली इस्लामी माओं और इस्लामी बहनों, बग़ैर किसी तमहीद के ये बात अर्ज करता हूँ कि आज का जो ये जलसा है, प्रोग्राम है, इसकी निस्बत कुरान पाक से और इसका ताल्लुक कुरान पाक से। उसी मुनासबत से मैंने सूरह फुरकान की एक मुकम्मल आयत आप हजरात के सामने इस वक्त तिलावत की है। ये आयत 52 नंबर आयत है, 50 और 2 52 मुकम्मल आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम इस आयत के ज़ैल में कुछ बातें कहने की और हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमा दे। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आयत करीमा ये सूरह फुरकान की आयत है। सूरतुल फुरकान 19वें सिपारे में
पूरी आयत यह है, वला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मजमून को समझने के लिए अर्ज यह है कि इस आयत मुकद्दसा और इस आयत करीमा के दो हिस्से। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत के दो हिस्से। एक हिस्सा है फला तुतिल काफिरीन, और दूसरा हिस्सा है वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ताकि बात समझ में आ जाए तो मैं दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देता हूं। सबसे पहले हिस्से का तर्जमा जो मेरे बुजुर्गों ने किया है वो आपके सामने रखता हूं। खिताब है हुजूर अकरम मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तर्जमा यह है कि फला तुतिल काफिरीन, ए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों की बात मत मानिए। ये पहले हिस्से का तर्जमा। तर्जमे के एतबार से तो कोई खास बात मालूम नहीं हो रही। आप कुफ्फार की बात मत मानिए, लेकिन जिस माहौल में यह आयत नाजिल हुई उस माहौल को सामने रखें। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। माहौल यह है कि यह सूरतुल फुरकान मक्की सूरत है, मक्का मुअज्जमा में नाजिल हुई है, और मक्का मुअज्जमा में उस दौर में नाजिल हुई है जब नबुव्वत की दावत मक्का मुअज्जमा के घर घर पहुंच चुकी है। मक्का का छोटा हो बड़ा हो, आजाद हो गुलाम हो, मर्द हो औरतें हो, सब की सब के सब कुरान की दावत से बाखबर। इधर दावत दी जा रही है और उधर मुखालफत की जा रही है, और मुखालफत भी जनाब अपनी इंतहा पर है। मुसलमानों को जहां वो मिल जाएं जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो जुल्म वो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि जिनको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं साथियों को समझाने के लिए अर्ज करूं कि हमारे यहां फजाइल आमाल जो पहला हिस्सा हिकायात सहाबा है, उस हिकायात सहाबा में कुछ मजालिम का जिक्र है। मिसाल के तौर पर हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो मजालिम ढाए गए उनका जिक्र है कि तपते हुए अंगारे, जलते हुए अंगारों पर उनको लिटा दिया जाता, और खुद लेटने वाले ये कहते हैं कि वो अंगारे न पानी से बुझते थे बल्कि मेरे जिस्म से निकलने वाली जो चर्बी थी वो गिरती और उससे वो बुझा करते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन साथी ऐसा है जो उनके नाम से वाकिफ नहीं? हजरत ने लिखा अपनी किताब हिकायात सहाबा में कि जालिम पकड़ के तपते हुए सहरा, तपते हुए रेत पर लिटा देते और सीने पे भारी पत्थर रख देते ताकि हरकत न कर सके। प्यास की वजह से हलक के अंदर कांटे खड़े हो जाते थे और यह कहा जाता था कि अगर तू मोहम्मद का इनकार करेगा तो पानी भी मिलेगा और आजादी भी मिलेगी। लेकिन उस मस्तानी की जबान से, उस आशिक रसूल की जबान से सिर्फ एक ही सदा निकलती थी कि अल्लाह एक है, अल्लाह। मैं दास्तान सुनाने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने के लिए बैठा हूं कि ये जो हजरत ने वाकयात लिखे हैं ये एक दिन का वाकया,
ये एक महीने का नहीं है, माफ करें, ये तो एक दिन का वाकया है। और ये सिलसिला जुल्म व तशद्दुद का और ये सिलसिला तकलीफ पहुंचाने का ये एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 12 साल से ज्यादा। लेकिन इस तमाम के बावजूद ये भी हकीकत है, ये भी नोट रखें आप, कि मुसलमानों की तादाद घटती नहीं, बढ़ती चली जा रही है। और जो एक मर्तबा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, उसकी जान तो जाती है लेकिन उसके हाथ से ईमान नहीं। ये वो चीजें थी जिनको देखकर मक्का के सरदार और कुरैश के बड़े बड़े ठेकेदार जनाब अक्लें उनकी हैरान रह गई। तो कुरैशी सरदारों का एक मुकम्मल वफ्द वलीद इब्ने मुगीरा की सरपरस्ती सरबराही में वफ्द। भाई मेरी बात समझ में आ रही? मुश्किल अल्फाज तो नहीं आ रहे? वलीद इब्ने मुगीरा ये सरदार बना है वफ्द का और आए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और आके वलीद इब्ने मुगीरा ने खड़े होकर ये कहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यही सूरत हाल रही तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारे लोगों में और हमारे लोगों में जंग छिड़ जाए। अगर जंग छिड़ गई तो फिर कुछ कबीले तुम्हारा साथ देंगे और कुछ कबीले हमारा साथ देंगे। और कितने लोग कत्ल होंगे, कितने जनाजे उठेंगे, कितनी औरतें बेवा होंगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लिहाजा बेहतर यह है कि मामले को बातचीत से हल कर। भाई समझ रहे हैं, मैं हालात बता रहा हूं, पहले टुकड़े की वजाहत। मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा कि जी बताइए सुलह किस बात पर होगी, क्या बातचीत करना चाहते हैं? तो वो सुनिए जिसके लिए मैंने ये तमहीद बांधी। वलीद इब्ने मुगीरा ने खड़े होकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हम तुम्हारे लोगों को सताएंगे न तुम्हें परेशान करेंगे। हम इस बात के ऊपर इत्तिफाक कर लेते हैं कि एक दिन हम सब के सब तुम्हारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। नोट कर रहे हैं आप? मेरी बेटे बैठा है, तवज्जो है आपकी? एक दिन हम तमाम मक्का के सरदार, छोटे बड़े, अमीर गरीब तुम्हारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। भाई कोई साथी ये मत कहना बाद में मुझसे कि उस जमाने में मस्जिद कहाँ थी। ये ताबीर कर रहा हूं कि एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें। आप जरा सा मुझे इतना वो दे मौका कि मैं लोगों के सामने वो बात कह सकूं ताकि वो बात समझ जाए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हम आकर तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे, तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, और एक दिन तुम हमारे मंदिर में आकर हमारे बुतों के सामने सजदा करेंगे। ये थी वो मुसालहत, ये था वो पैगाम, ये थी वो बुनियाद, ये थे वो दफा जिसके ऊपर वो सुलह करना चाहते थे कि एक दिन हम तुम्हारे खुदा को माने और एक दिन तुम हमारे बुतों को मानो। परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान आया, फला तुतिल काफिरीन, कि हमारे पैगंबर काफिरों की बात मत मान। ये तो सारी इस्लाम की, तौहीद की सारी इमारत ही बर्बाद हो जाए। ये हैं वो हालात जिनके अंदर ये आयत का पहला टुकड़ा नाज़िल। ये पहला टुकड़ा मैंने अर्ज किया। अब आ जाइए दूसरा हिस्से पर आइए। दूसरे हिस्से में ये कहा वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। उलमा की जमात यहाँ बैठी है। वो जाहिदहुम, यहाँ पर जो हुम जमीर है वो तो सब जानते हैं कुफ्फार की तरफ है, और बिही की जमीर जमीर मजरूर जो है ये कुरान की तरफ लौट रही है। ये किसकी तरफ लौट रही है? लिहाजा वो जाहिदहुम बिही, जिहाद से जिहाद बिल कुरान निकलता। तो इस आयत से ये पता चला कि जिहाद की दो किस्में। अभी तर्जमा नहीं किया मैंने। इस आयत से क्या पता चला? जिहाद की दो किस्में हैं, नोट करें। एक है जिहाद बिस्सैफ, तलवार से जिहाद। एक है जिहाद बिल कुरान, क्योंकि बाज़ अमीर किधर लौट रही है?
मुफस्सिरीन का इजमा तकरीबन, मेरी नजर से अभी कोई ऐसा मुफस्सिर नहीं गुजरा मोतबर जिसने ये कहा हो कि बिही ज़मीर का मर्जा कुरान के अलावा कोई और। तो दूसरी किस्म है जिहाद बिल कुरान। तो दो किस्में हो गई, एक जिहाद बिल सैफ तलवार से और एक जिहाद बिल कुरान, कुरान से जिहाद। अब जरा और आगे बढ़ता हूं मैं। इस आयत मुकद्दसा में जिहाद बिल सैफ नहीं मुराद हो सकता, जिहाद बिल कुरान। दलील क्या है? दलील ये है मेरे बुजुर्गों और साथियों कि ये सूरत जो नाजिल हुई है वो मक्की है और ये आयत भी मक्की है। और मक्का मुअज्जमा में जिहाद बिल कुरान, जिहाद बिल सैफ था ही। जिहाद बिल सैफ जो आया है वो कहां आया है? जाकर मदीना मुनव्वरा में आया। तो इस आयत करीमा के अंदर जिहाद बिल तलवार, तलवार से जिहाद वो है ही नहीं। यहां जिहाद बिल कुरान है। ये मक्की आयत है, मक्की आयत में सिर्फ कुरान से जिहाद है। लिहाजा आयत करीमा का तर्जमा ये होगा वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और ए हमारे पैगंबर इन कुफ्फार से कुरान के जरिए बड़ा जिहाद करिए। जिहादन कबीरा, नोट करें जितने हजरात साथी बैठे हैं, मौजूदा दौर के एतबार से ये मजमून निहायत जरूरी है और खास तौर से जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसके हिसाब से ये मजमून निहायत अहम है। वो जाहिदहुम बिही, और आप कुरान पाक के जरिए इनसे जिहाद कीजिए। कौन सा जिहाद? बड़ा जिहाद, जिहादन कबीरा। अब मैं मजमून को फैलाता हूं, यहां तक तो मैंने तर्जमा किया। देखिए, जब जंग होती है, जिहाद बमाना जंगी तो है, जब जंग होती है तो जंग का मैदान होता है, बगैर मैदान के जंग नहीं होती। और वो मैदान चाहे खुश्की का हो, चाहे वो मैदान फजा का हो, और चाहे वो मैदान समंदर का। मैदान तो होगा ना, जंग जब होगी तो मैदान होगा। सवाल ये है कि जब इस आयत में जिहाद बिल कुरान का हुक्म दिया तो जिहाद बिल कुरान का मैदान क्या? आपने नोट करी मेरी बात? जिहाद बिल कुरान का मैदान क्या है? तो नोट करें, जिहाद बिल कुरान के मैदान, मैदान नहीं, बहुत सारे, 5 जो आपने जिहाद बिल कुरान किया है वो कितने मैदानों से किया है? समझ में नहीं आ रही साथियों? कितने मैदान? 5। यानी पूरी मक्की जिंदगी उठाकर देखिए, कोतवाली के रहने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी कोशिश जिन मैदानों के अंदर लगी है वो कितने मैदान हैं? कौन कौन से वो गिनिए। पहला मैदान है दावत बिल कुरान, दूसरा मैदान है तरबियत, तीसरा मैदान है तज़किया, चौथा मैदान है तबशीर, और 5वां मैदान है तंजीर। मैं हर एक की कुछ कुछ वजाहत करता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी वजाहत नहीं करूंगा। सबसे पहला मैदान जो मक्का मुअज्जमा के अंदर 13 साल तकरीबन आपने मेहनत की है वो मैदान है दावत बिल कुरान, कुरान के जरिए दावत देना। आप फर्द को दावत देने के लिए गए, जमात को दावत देने के लिए गए, बाजार में दावत देने के लिए गए, घर पे दावत देने के लिए गए, हज के मौके पर दावत देने के लिए गए। आपकी दावत का मैदान अव्वल भी कुरान, आखिर भी कुरान। और ये बात याद रखिए कि कुरान ही अल्लाह का वो कलाम है कि जिसके जरिए हिदायत मिलेगी, और जो कुरान को छोड़कर कहीं और हिदायत तलाश करेगा उसको हिदायत नहीं, गुमराही। आपने पूरे 13 साल पूरी जिंदगी जो दावत दी है, आपकी दावत का सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा हथियार उसका नाम था कुरान।
कितना, मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊं आप हजरात को। हदीस पाक में हदीस आई है, एक सहाबिया नाम जहन से उतर गया मेरे, इस वक्त मेरे पास में इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उनका नाम देख के आता, ये मेरी कमी कोता ही रही। तो एक सहाबिया, वो ये कहती है मैंने पूरी सूरह काफ, पूरी सूरह काफ अच्छी खासी है, 3 सफ़ों की है, मैंने पूरी सूरह काफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनकर याद किया। जबान से नहीं, अब्दुल्ला इब्न मसूद से नहीं, अली से नहीं, अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, किससे? नबी की जबान से सुनकर। अब हम जैसे तालिब इल्मों को फौरन ये इश्काल होगा ना कि जी तुमने कहाँ सुना, जो मकतब लगता था वो कहाँ लगता था, किस वक्त लगता था वो मकतब जब तुम सूरह काफ पढ़ने के लिए गई? उन्होंने कहा कि मेरा घर और मस्जिदुन नबवी दोनों की दीवारें मिली हुई, ऐसे ऐसे दोनों की दीवारें क्या थी? मिली हुई थी। और जब आप जुमे का खुतबा देने के लिए खड़े होते, किसका खुतबा? जुमे का खुतबा देने के लिए खड़े होते आप, तो जुमे के खुतबे में मिंबर पर खड़े होकर आप सूरह काफ पूरी तिलावत करते थे और मैं खड़े होकर सुनती थी। मैंने बार बार सुनी और सुनी जब आपने बार बार पढ़ी, इस तरह से मैंने पूरी सूरह काफ आपकी जबान से सुनकर याद किया। पता चला कि गैरों को दावत देते थे जब कुरान आप पढ़ते थे, अपनों को दावत देते थे जब भी कुरान पढ़ते थे। आज हमारा रिश्ता अगर कमजोर हुआ, खुदाए पाक की कसम बुरा मत मानिए, तो वो सबसे ज्यादा कमजोर कुरान से हुआ। आज सूरत हाल ये है कि 40 साल से नमाज पढ़ने वाला 30 साल का नमाजी जिसकी पाबंदी से कभी नमाज नहीं छूटती, उसकी हालत ये है कि वो जिन सूरतों को पढ़ता है उन सूरतों का उसको तर्जमा करता। तो पहला मैदान जो था वो आपका दावत बिल कुरान। लिहाजा मुझे और आपको, हम सबको ये तहिया करके उठना है कि इंशाअल्लाह हम भी कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे भी, इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे भी इंशाअल्लाह, और कुरान पाक के हल्के, कुरान पाक का दर्स, कुरान पाक का सबक, उसके भी हल्के अपनी अपनी मस्जिदों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। आपके यहाँ तो बहुत मुफ्ती हैं, बहुत आलिम दीन हैं, किसी एक को मुतय्यन कीजिए कि अब हफ्ते में 3 दिन में 4 दिन में 30 मिनट कुरान पाक की तफसीर हो, दर्स हो, हमें यह पता चले कि अल्लाह के कलाम में कहा क्या, कुरान पाक में। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज सुनिए, दूसरा मैदान क्या था आपका? दूसरा मैदान था तरबियत। दूसरा मैदान क्या था? तरबियत। आप सहाबा की तरबियत फरमाते थे। ऐसा नहीं कि जो ईमान ले आया खत्म, ना ना, आप तरबियत करते थे, दिन को भी निगरानी करते थे, और कह दूं जनाब रात को भी निगरानी करते। देखिए इशारा कर रहा हूं, रात को निगरानी की आपने। सुबह फजर की नमाज के बाद सहाबा बैठे, आपने कहा कि अबू बकर, रात की निगरानी की बात, अबू बकर के लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि रात में तुम्हारे घर के पास से गुजरा था, तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, क्या वजह? हजरत अबू बकर ने कहा कि उस अल्लाह को सुना रहा था जो दिलों के भेद का जानने वाला। हजरत उमर से कहा, उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर एक की शान अलग होती है ना, कि मैं तुम्हारे घर से गुजरा और तुम रात को कुरान पाक की तिलावत तहज्जुद में कर रहे थे, बड़ी बावाज़े बुलंद तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर की तो शान ही अलग है, कहने लगे जी या नबी अल्लाह, सोते हुए को जगा रहा था, शैतान को भगा रहा था, सोते हुए को जगा रहा था, शैतान को भगा रहा था। क्या इन दोनों के घर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मिले हुए थे? आप उठा के देखिए हदीस की किताबें, रात को निगरानी है। फिर आपने सिद्दीक अकबर से कहा कि कुछ अपनी जरा आवाज को बढ़ाइए, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा
कि शैतान को तो भगाइए लेकिन जरा आवाज को कुछ। इससे एक और बात समझ में आई, वो जरा नोट करें। वो ये समझ में आया कि कुरान पाक को जहरन पढ़ना अफजल है या सिर्रन पढ़ना अफजल, यानी बावाज़े बुलंद पढ़ना अफजल है या आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना अफजल है। इस हदीस पाक से ये समझ में आया कि अगर किसी को तकलीफ ना हो, ये नोट रखिए, अगर किसी को तकलीफ ना हो तो फिर कुरान पाक को कैसे पढ़ना अफजल है जी? बुलंद आवाज से। और खास तौर से जो साथी तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो अपने ऊपर लाजिम करें कि वो मन मन में ना पढ़ें, कुछ आवाज से पढ़ें। इतनी आवाज से, देखिए मैं पढ़ के दिखाऊं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा अगर आप आहिस्ता तहज्जुद में पढ़ेंगे तो नींद आएगी और जोर से पढ़ेंगे तो नींद जाएगी। नहीं, तजर्बा करके देखिए, ऐसे नहीं गर्दन हिलाने से मजा आता। तजर्बा करके देखिए, अगर आहिस्ता पढ़ेंगे तो नींद आएगी और अगर जोर से पढ़ेंगे तो नींद जाएगी। तो आपने तरबियत की, निगरानी फरमाई सहाबा की, दिन में भी निगरानी, रात में भी निगरानी। एक बात बताऊं आपको, अरब के अंदर कितना बड़ा मसला, इतना बड़ा मसला कि कुरान पाक को वो मसला उठाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा। क्या मसला उठाया कि जब इनकी हालत ये है अरब के लोगों की कि इनमें से किसी को ये खुशखबरी दी जाती है कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है तो उसके चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, चेहरे का रंग उसका फक पड़ जाता है, मुंह छिपाता। वो लड़की की पैदाइश को, नोट कर रहे हैं आप, वो लड़की की पैदाइश को आर समझा करते थे, आर, और इतनी आर समझते थे कि अरब के बाज कबाइल, तमाम नहीं मुफ्ती साहब, बाज कबाइल तो अपनी बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा जमीन में दफना देते। ये तो मसला कुरान ने उठाया, इदल मौऊदतु बिअय्यि ज़ंबिन। तो बाज कबाइल की हालत ये, तो अब सहाबा की तरबियत की आपने, क्या तरबियत फरमाई कि जो 2 बेटियों की, बाज में आया कि जो 3 बेटियों की, वो फिर रिवायतिन, बाज रिवायतों में आया 3 बहनें भी इसी में दाखिल, उनकी परवरिश करे, उनको अच्छे तरीके पर हुस्न अखलाक से माला माल करे। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरीके से होगा, दोनों उंगली आपने उठाई, यानी बीच में कोई फासला। अब तरबियत की, तो तरबियत की तो कैसी तरबियत हुई उसका भी आप अंदाजा लीजिए। एक जमाना वो कि लड़कियों की पैदाइश को आर समझा जा रहा, जिसके घर में लड़की पैदा हो रही है जिंदा कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा। और उम्रतुल क़ज़ा का मौका, किसका मौका है? उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। मक्का वालों से तय है 3 दिन रहेंगे, 1 2 3 दिन जब हो गए तो मक्का के सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास में आए, कहा कि जाकर नबी से कह दो कि 3 दिन पूरे हो गए, मक्का खाली कर। मक्का क्या कर दें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम वादे के पक्के हैं, मक्का खाली करेंगे। उम्रतुल क़ज़ा की बात सुना रहा हूँ, चल रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। एक छोटी बच्ची है हजरत हमजा, आपके चचा है ना, रजी अल्लाह ताला अन, उनकी बेटी, वो पीछे से दौड़ी हुई आई, क्या कहते हुए, या अम्मी या अम्मी, ए चचा ए चचा ए चचा। छोटी बच्ची, लड़के की बात नहीं, किसकी है ये? लड़की की है ना, है? अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम को आवाज दे रही, आप तो आगे हैं, हजरत अली पीछे थे। हजरत अली ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया और बच्ची का हाथ पकड़ के हाय हाय हजरत फातिमा अपनी बीवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और ये कहा कि लो अपने चचा की बेटी को संभालो। अब आगे सुनिए, अब आगे 3 दावेदार खड़े हो गए। क्या तरबियत की थी जनाब, कितने दावेदार? 3 दावेदार, हजरत अली जिन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, हजरत जाफर तैयार हजरत अली के सगे भाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
तीनों बखड़े हो गए और कहने लगे कि बच्ची की परवरिश मैं करूंगा। क्या करूंगा? अली कह रहे हैं बच्ची मुझे दो, बच्ची को मैं पालूंगा। जाफर तैयार कह रहे हैं बच्ची मुझे दो, बच्ची को मैं पालूंगा। ज़ैद इब्न हारिसा कह रहे हैं बच्ची मेरी, बच्ची को। सिर्फ चंद साल में ऐसा इनकलाब, चंद साल में इतना जबरदस्त इनकलाब। हजरत अली कह रहे हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे चचा की बेटी। जाफर तैयार कह रहे हैं कि अगर हमजा तेरा चचा, मेरा भी चचा, और मेरे घर में इसकी खाला। ज़ैद बिन हारिसा कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर चचा है तो नबी ने जो भाई बनाया, मुआकात कराई थी, वो अली ने तेरे साथ हमजा की कराई और न जाफर तेरे साथ कराई। मुआकात और भाई हमजा को मेरा बनाया। अब चंद साल पहले की हालत यह है कि लड़की घर में आ जाए तो जिंदा दफन किया जाता है, और यहां अपनी बच्ची नहीं, बच्ची दूसरे की है और उसके ऊपर झगड़ रहे हैं कि बेटी मेरी है, बेटी मेरी है, बेटी मेरी। फर्ज नमाज कौन सी नमाज है? सही हदीस, फर्ज नमाज है, नफिल का मसला नहीं है। बात साथी खामखा कह देते नफिल हो रही थी, कहां हो रही थी नफिल? फर्ज नमाज, फर्ज नमाज है। आपकी नवासी है हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपने यहाँ कंधे पे बिठा के, इधर मेरी तरफ देखो जवानों, इधर लड़के वाले भी देखो, लड़की वाले भी देखो, बच्चों वाले भी देखो, यहाँ अपने कंधे पे बिठाकर पूरी मस्जिद भरी हुई है, नमाज पढ़ाई है। कौन मुफ्ती फतवा देगा? ये नबी का अमल है। यहाँ कंधे पे बिठाकर, इसका मतलब ये नहीं रोजाना होती थी, एक मर्तबा हुआ। अच्छा, कुछ समझदार थी, जब रुकू करने का नंबर तो कंधे पे से गिर जाएंगे ना, तो इशारा करते, वो खट से कूद के नीचे आ जाते। आप रुकू करते, सजदा करते, और जब सजदे से उठते अल्लाहू अकबर, फिर इशारा कर देते, वो उछल गया कंधे पे। इस तरीके से पूरी नमाज पढ़ाई और उम्मत को यह बताया कि बेटी की अहमियत ये होती है कि पैगंबर जब खुदा के दरबार में है, उस वक्त भी उसको अपने कंधे पर। जब ये नौबत पहुंची है कि अली कह रहे हैं कि परवरिश मैं, जाफर तैयार कह रहे हैं कि परवरिश मैं, ज़ैद कह रहे हैं कि परवरिश, और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और जब कोई पीछे ना हटे तो भाई अब तो काजी को आना पड़ेगा, अब तो काजी को आना पड़ेगा। तो काजी आ गया, अरे बड़ी देर हो गई है, तो काजी आ गया। कौन आ गए काजी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि जाफर तैयार तेरे घर में इसकी खाला, और खाला माँ के मानिंद होती है, लिहाजा बच्ची जाफर तैयार को। अली का भी तो दिल टूट गया। कहा कि अली अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे और मैं। ज़ैद इब्न हारिसा वो भी तो दावेदार थे। कहा कि ज़ैद अंता अखू, तू हमारा भाई, अंता अखी व मौलाया, हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी। वो आज तक एक के लिए फिर रहे हैं कि वही मौला है। यहाँ तो ज़ैद इब्न हारिसा को भी मौला कह दिया। अल्लाह समझ आता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा? अंता अखी व मौलाया, तू मेरा मौला भी है। किसको कह रहे हैं? अली को। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को। क्यों आवाज नहीं निकल रही आपकी? निकालो। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा। आपने जोर से नाम लिया। ये थी तरबियत। अच्छा चलो तीसरे मैदान पर आओ, वरना ऐसी बहुत देर हो जाएगी। तीसरा मैदान क्या? तज़किया। तीसरा मैदान क्या था? तज़किया, जिस पर 13 साल मेहनत हुई है, उस मैदान का नाम है तज़किया। तज़किया बड़ा फैला हुआ मसला है, मैं सिर्फ इसके एक शिक के ऊपर बोलूंगा। क्या तज़किया? तज़किये में यह किया कि शिर्क की नजासत को दिलों से निकाल कर अल्लाह की जात पर यकीन कामिल हर एक के दिल में भी। अल्लाह मुझे और आपको भी इस सिफत के साथ में माला माल।
जगह जगह आपने ये बताया कि करने वाली जात अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे, मौत दे ये भी उसके हाथ में, जिंदगी दे ये भी उसके हाथ में, अमीरी दे ये भी उसके हाथ में, गरीबी दे ये भी उसके हाथ में, और बेटा दे ये भी उसके हाथ में, बेटी दे ये भी उसके हाथ में। ला इलाहा इल्लल्लाह तन्हा है, उस जैसा कोई कायनात में नहीं है। लैसा कमिस्ली, दिल में बिठा दिया, जमा दिया। और कैसा जमाया है? कैसा तज़किया किया? मजमून को समेट रहा हूं। कैसा तज़किया किया? मेहनत की 13 साल, जब मेहनत के बाद में मजमा आया तो कैसा तज़किया। कहीं अपने आप को उस पढ़ले में मत रख लेना कोई साथ। हाँ, ये तो पहले तज़किया करके आए थे। तो पहले क्या करके आए थे? तज़किया करके आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। इनका तो पहले तज़किया किया था, इनके ऊपर तो पहले मेहनत की थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ग़ज़वाए खंदक की बात है, आके अपनी बीवी उम्मे सुलैम से कहने लगे, इशारा कर रहा हूँ जरा सा कि उम्मे सुलैम, मैंने नबी के चेहरे को देखा, भूख के आसार महसूस हो रहे थे, कुछ है क्या घर में? कहने लगी हाँ थोड़ा सा आटा है। थोड़ा सा क्या है? आटा है, रोटी बना ले। कि अच्छा बुला के अनस कि जी ये जरा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुला लाना। और देखो जब बुलाना, जब आपके पास में कोई ना हो। अब हजरत अनस आके खड़े हो गए, छोटे तो थे, देख रहे कि जब मजमा ये हटेगा नबी के पास से तो बुलाऊंगा, कहूंगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा कि अनस यहाँ आओ। जी या नबी अल्लाह सलाम अलैकुम। अब्बा ने भेजा तुम्हारे? अबू तलहा ने भेजा? जी या नबी अल्लाह, अब्बा ने भेजा। कहे के लिए भेजा? बुलाने के लिए। अरे अबू तलहा के घर दावत है, चलो जितने भी खंदक वाले हैं सब चलो, सबकी दावत। देखा अबू तलहा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दौड़े दौड़े उम्मे सुलैम के पास में आया, काश मेरे घर की माएं बहनें भी इसी दर्जे की हो जाएं, इसी सतह पर आ जाएं, घर का माहौल ऐसा बन जाए। उम्मे सुलैम के पास आए, कहने लगे उम्मे सुलैम, नबी तो सारी फौज को लेकर आ रहे हैं, हमारे पास तो आटा जरा सा है। उम्मे सुलैम ने कहा कि अबू तलहा तूने बुलाया या नबी लाए? कहा कि मैंने नहीं बुलाया, नबी लाए। कि जब नबी लाए तो अब बुलाने वाला जाने या उनका खुदा जाने, तू तो बैठ। अब बना, अब कैसा बना? जंग हो रही है। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपह सालार हैं, खेमे के अंदर हैं, शोर की आवाज आई, बाहर निकल कर आए। कहा कैसा शोर है? कि हुजूर ये दुश्मनों का जासूस है, कि तलाशी लो। नीचे से ऊपर तक तलाशी ली तो नेफे में शीशी में जहर। कहा कि कहां से लाया? कि अपने यहाँ से। कि इसमें क्या है? कि जहर है। कि यहाँ क्यों आया था? कि जिस कुएं से तुम पानी पी रहे हो उस हौज में ये जहर डालना था। कि फिर क्या होता कि ये जहर उस पूरे कुएं के हौज के पानी को ऐसा जहरीला करता कि तुम्हारी सारी फौज मर जाती। कहा कि तू तो ये समझता है कि जहर मारता है, और मैं ये समझता हूं कि मौत और जिंदगी का देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी शीशी उंडेल। ये तज़किया था जब वो मेहनत की तो इस सतह का ईमान बन। एक नहीं बहुत सी मिसालें हैं, जरा और आगे चलें। चौथा मैदान क्या था भाई? तबशीर, बशरा युबशिरु, तबशीर के माना खुशखबरी देना। आप लोगों को जो 13 साल तक आपने मेहनत की है वो खुशखबरी दी, डराया नहीं। जैसे हमारे यहाँ मदरसे में ओफो बच्चा वहां आएगा तो वहीं से चीखना शुरू कर दो, हाय अम्मा मर गया, हाय अब्बा मर गया। दो पकड़ पकड़ के ला। तबशीर क्या करा? बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी सुनाई, कैसी खुशखबरी सुनाई? एक हदीस सुना दूं इसमें। तिरमिज़ी शरीफ
मिशकात शरीफ में एक रिवायत आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मदीना मुनव्वरा का इब्तिदाई दौर है, सहाबा बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। आपने सहाबा से कहा, थके हुए मजदूर हैं, ज्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले, आपने सहाबा से कहा कि अरे मेरे सहाबा, तुम में से कोई आदमी इसके लिए तैयार है कि रोजाना सोने से पहले 1000 आयतें तिलावत कर लिया करे? कितनी? 1000 आयतें क्या कर लिया करे? अच्छा चलो एक दिन का मसला नहीं, वरना शब रात में तो सभी पढ़ने पूरी रात नवाफिल, चाहे 1 महीना पढ़े या ना पढ़े, शब रात में तो वो भी जाग लेता है। यहाँ एक दिन का मसला नहीं, रोजाना का मसला है। साहबा ने कहा, या नबी अल्लाह, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, रोजाना 1000 आयतें सोने से पहले पढ़ें, हमारे बस में नहीं है। देखो जरा तबशीर देखिए, बशारत देखिए, खुशखबरी देखिए। आपने फरमाया कि सुनो, जो आदमी सोने से पहले सूरह अलहाकुमुत्तकासुर पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये तो अक्सर साथियों को याद होती है ना, 1 मरतबा पढ़े। कितनी मरतबा? सोने से पहले कितनी मरतबा पढ़े? 1 मरतबा पढ़े। बशारत दे रहे हैं, नबी ने बशारत दी, जो 1 मरतबा पढ़ता है सवाब के एतबार से ऐसा है जैसे 1000 कुरान की आयतें पढ़ ली। ये चौथा मैदान था, और 5वां मैदान क्या, नहीं देख रहा हूं, बराबर खड़ी मुफ्ती साहब। 5वां मैदान क्या था? 5वां मैदान था इंजार। इंजार का तर्जमा हमारे यहाँ डराना, खौफ नहीं। एक खौफ तो वो होता है जैसे किसी के घर में नाग निकल आए ना, अब खौफ की वजह से जाते हैं उसके पास में, सलाम अलैकुम, भागते हैं ना। और रात को अगर शेर नजर आ जाए क्या हालत होती है? तो एक खौफ तो शेर का है, एक खौफ सांप अजदहे का है, वो वाला खौफ। इंजार के असल माना, तंजीर के असल माना आगाह करना, आगाह करना, आगाह करना, ये बता देना कि ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, अगर इस रास्ते पर चलोगे तो फिर हलाकत है, तबाही है। ये 5 मैदान थे, जिन 5 मैदानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, उसी के बारे में कहा गया। दूसरा टुकड़ा ये है, वो जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि ए हमारे पैगंबर, इन कुफ्फार से कुरान पाक के जरिए बड़ा जिहाद कीजिए, जिहाद कीजिए, बड़ा जिहाद कीजिए। ये थे आपके मेहनत के 5 मैदान। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको जो बातें अर्ज की गई इस कुरान पाक की आयत के झैल में, उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम भी इसकी कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बने। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अमल वाला बना दे। अब भाई हमारे हज़रत मुफ्ती सुफियान साहब माशाअल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरे इलाके से मख्फी नहीं है, आपके सामने है। इनकी मेहनत, इनकी मेहनतें, इनकी रात दिन की कोशिशें सब आपके सामने हैं। और देखिए ऐसा ज़रूरत तो है भाई, क्या है ज़रूरत तो, और अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा बदल नहीं है कि जिससे हम मदरसों को चला सके। वो है जो मदरसों को चलाना, हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब कासमी मद्दज़िल्लु, शेखुल हदीस दारुल उलूम जामिउल हुदा शहर मुरादाबाद, आपने इंतहाई कम वक्त में ईमान और यकीन की को गरमा देने वाली शानदार बातें पेश की और हम सामीन के दिलों को ईमान और यकीन से मुनव्वर किया। ख़ाबीदा ज़िंदगी थी जगाकर चले गए, ख़ाबीदा ज़िंदगी थी जगाकर चले गए।